बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सजाद अली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे जैसे कि मैंने वोकेबलरी के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो पढ़ते हैं। इस सीरीज़ में हम 3 लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है, तो आइए सीखते हैं वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। तो स्टार्ट करते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो है वो है बी फिल्ड विथ, मतलब से भरा हुआ होना या किसी चीज़ से भरा हुआ होना। और इसकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है हैव अ लॉट ऑफ द सेम थिंग इनसाइड या बी फुल ऑफ। इससे सेंटेंस जो है वो बनता है दिस डोनट इज़ फिल्ड विथ क्रीम। और दूसरा जो सेंटेंस इसमें से बनता है वो है द बुक वाज फिल्ड विथ पिक्चर्स, मतलब किताब तस्वीरों से भरी हुई थी। आप ज़रूरी नहीं कि इन 2 ही सेंटेंसेस में इनको जो है वो यूज़ करें इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को। आप अपनी तरफ से कोई जुमले बनाएं या इंटरनेट पे देखें, आपको बहुत सारे दूसरे एक्सप्रेशंस भी इसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ मिल जाएंगे। दूसरा जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो है बी फॉन्ड ऑफ। बी फॉन्ड ऑफ मतलब का शौक़ होना या किसी चीज़ का शौकीन होना। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है इसकी गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम या लाइक या इंजॉय या लव। इसमें जो सेंटेंस में ये यूज़ होगा वो इस तरह होगा कि रोमियो एंड जूलियट वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या पसंद करते थे एक दूसरे को। सेकंड सेंटेंस है माय ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आर फॉन्ड ऑफ मी। मेरे दादा और मेरी दादी जो है वो मुझे पसंद करती हैं या प्यार करती हैं मुझसे। थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो है बी फुल ऑफ, मतलब से भरा हुआ होना। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है इसकी हैव मैनी थिंग्स इनसाइड या बी फिल्ड विथ। ये सेंटेंस में इस तरह यूज़ होगा कि हर बास्केट वॉज फुल ऑफ एप्पल्स, उसकी टोकरी सेबों के साथ भरी हुई थी। या द वाज इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, गुलदस्ता जो है वो खूबसूरत फूलों के साथ भरा हुआ है। नेक्स्ट है बी गुड एट, मतलब किसी चीज़ में अच्छा होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। बी स्किल्ड आर टैलेंटेड एट। सेंटेंस में ये यूज़ होगा ही वॉज गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथ्स भी हो सकता है, गुड एट आर्ट भी हो सकता है। आप किसी भी तरीके से इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बी गुड एट मतलब में अच्छा होना या में काबिल होना या किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बी इम्प्रेस्ड बाय। इसकी माने होगी से मुतासिर होना, किसी चीज़ से किसी बंदे से मुतासिर होना। तो इसकी इंग्लिश जो डिस्क्रिप्शन है वो होगी फील एडमायरेशन फॉर या बी मूव्ड बाय या बी टच्ड बाय। किसी से मुतासिर होना या से मुतासिर होना। जुमले में ये इस तरह यूज़ होगा शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्ट्रेंथ, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइज़ ऑफ द हाउस। अगला एक्सप्रेशन है बी इन ट्रबल, मतलब मुश्किल में होना या मुश्किल में पड़ना। इसकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन होगी गेट इनटू ट्रबल या बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सेंटेंस में होगा इफ़ यू डोंट क्लीन योर रूम, अगर आपने अपना कमरा साफ़ नहीं किया, यू विल बी इन ट्रबल, आप मुश्किल में होंगे या मुश्किल में पड़ जाएंगे। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करें कि जब भी डिपेंडेंट क्लास के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है या इफ़ क्लास के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है या प्रीपोजिशनल फ्रेज़ के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उस फ्रेज़ के बाद या उस डिपेंडेंट क्लास के बाद कॉमा आती है, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो रखा जाता है। तो इफ़ यू डोंट क्लीन योर रूम यू विल बी इन ट्रबल। नेक्स्ट होगा द स्टूडेंट वॉज इन ट्रबल फॉर चीटिंग ऑन द टेस्ट। शागिर्द जो है वो मुश्किल में पड़ गया क्योंकि उसने टेस्ट में कॉपी की। अगला एक्सप्रेशन है बी इंटरेस्टेड इन, में मुतवज्जा होना या में दिलचस्पी लेना। किसी चीज़ में मुतवज्जा होना या किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, किसी काम में दिलचस्पी लेना। इसकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन होगी बी ईगर टू आर बी अट्रैक्टेड बाय। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, मैं इल्म फ़ल्कियात में बहुत ज़्यादा मुतवज्जा हूँ या दिलचस्पी रखता हूँ। व्हेन शी वॉज यंग, यहाँ पे कामा होनी चाहिए थी क्योंकि ये भी जो है वो डिपेंडेंट क्लास है, मैं देना भूल गया हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे कामा होना ज़रूरी है। व्हेन शी वॉज यंग शी वॉज इंटरेस्टेड इन डांस, जब वो जवान थी तो वो डांस में दिलचस्पी रखती थी या डांस की शौकीन थी। अगला एक्सप्रेशन है बी नोन फॉर, के लिए जाना जाना, किसी चीज़ के लिए जाना जाना। बी रिकग्नाइज्ड बाय, द ट्री इज़ नोन फॉर इट्स डिलीशियस फ्रूट, ये पेड़ अपने मज़ेदार
फल की वजह से जाना जाता है। द गर्ल वॉज नोन फॉर हैविंग लॉन्ग हेयर, लड़की अपने लंबे बालों की वजह से जानी जाती थी। दिस इज़ हाउ बी नोन फॉर इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। उसके बाद बी लेट फॉर मतलब के लिए, देर हो जाना, किसी चीज़ के लिए देर हो जाना। अराइव आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, मुतवक्का टाइम के बाद पहुंचना। सेंटेंस होगा द ग्रूम वाज लेट फॉर द वेडिंग, दुल्हन शादी के लिए जो है उसे लेट हो गई, वो देर हो गई। या द बॉस वाज लेट फॉर द मीटिंग, बॉस मीटिंग के लिए देर हो गया या लेट पहुंचा। नेक्स्ट है बी मेड ऑफ, से बनाया जाना या से बना हुआ। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन होगी बी कंपोज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ। सेंटेंस होगा माई पेंट्स आर मेड ऑफ कॉटन, मेरी पेंट्स जो हैं वो कॉटन की बनी हुई हैं। दूसरा है जैम इज़ मेड ऑफ शुगर एंड फ्रूट, जैम जो है वो चीनी और फलों से बना हुआ है। बी ओवर इख्तिताम होना, कम टू द एंड, आर बी डन, बी फिनिश्ड। द मीटिंग वॉज ओवर एट 11 o'clock, मीटिंग जो है वो 11 बजे ख़त्म हो गई। व्हेन इज़ द मूवी गोइंग टू बी ओवर, मूवी या फिल्म कब ख़त्म होने जा रही है। बी प्लीज्ड विथ मतलब से खुश होना, बी सेटिस्फाइड विथ, बी हैप्पी विथ, बी डिलाइटेड विथ। आई वॉज प्लीज्ड विद द क्विक सर्विस, मैं फौरी सर्विस से खुश हुआ। या शी वॉज प्लीज्ड विद द न्यू वॉलपेपर, वो नए वॉलपेपर से खुश हुई। बी प्राउड ऑफ मतलब पर फ़ख्र होना, किसी चीज़ पर फ़ख्र होना। टेक प्राइड इन, फील प्लीज्ड अबाउट। दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर सन, वो अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्रमंद थे। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मैं अपने मुल्क पे या मुल्क की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ख्रमंद हूँ या फ़ख्र महसूस करता हूँ। बी रेडी टू के लिए तैयार रहना, बी प्रिपेयर्ड टू। शी इज़ंट रेडी टू गो येट, वो अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं है। दे वर रेडी टू गो कैंपिंग, वो कैंपिंग जाने के लिए तैयार थे। बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मतलब के लिए ज़िम्मेदार होना। हैव टू टेक केयर ऑफ, बी इन चार्ज ऑफ, हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। शेफर्ड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इज शीप, चरावा अपनी भेड़ों के लिए ज़िम्मेदार है। द डॉक्टर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इज पेशेंट, डॉक्टर अपने मरीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। बी सेटिस्फाइड विथ से मुतमईन होना, बी हैप्पी विथ, बी कंटेंट विथ। माई फादर इज़ सेटिस्फाइड विथ हिज न्यू कार, मेरे वालिद अपनी नई कार से मुतमईन हैं। मिस जॉनसन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर जॉब, मिस जॉनसन अपनी नौकरी से नाखुश हैं या से मुतमईन नहीं हैं। बी सिमिलर टू की तरह होना, बी लाइक या रिजेंबल टू। माई पेन इज़ सिमिलर टू योर्स, मेरी तकलीफ़ भी तुम्हारी तकलीफ़ जैसी है। अ लिपर्ड इज़ सिमिलर टू अ टाइगर, एक चीता जो है वो शेर की तरह होता है। बी सपोज्ड टू मतलब उम्मीद की जाती है। बी एक्सपेक्टेड टू या बी शेड्यूल्ड टू। द मीटिंग इज़ सपोज टू बिगिन एट 2 PM, उम्मीद की जाती है कि मीटिंग 2 बजे शुरू होगी या शुरू होने वाली है। व्हाट टाइम इज़ द शो सपोज टू स्टार्ट, शो कब जो है वो स्टार्ट किए जाने की उम्मीद है। तो बी सपोज टू जो यूज़ होता है वो उम्मीद के सेंस में यूज़ होता है। सपोज टू मतलब उम्मीद करना या होना। बी श्योर ऑफ मतलब का यकीन होना, हैव नो डाउट अबाउट। विली वॉज श्योर ऑफ हिज आंसर, विली को अपने जवाब के बारे में यकीन था। शी इज़ंट श्योर अबाउट टाइम ऑफ द पार्टी, उसको पार्टी के टाइम के बारे में यकीन नहीं या उसको टाइम का पता नहीं। शी इज़ंट श्योर ऑफ द टाइम ऑफ द पार्टी। बी सरप्राइज्ड बाय किसी चीज़ से हैरान होना, से हैरान होना। बी एस्टॉनिश्ड एट एक्सप्रेस सरप्राइज एट। मिस्टर स्क्रूज was surprised by the ghost, मिस्टर स्क्रूज जो है वो भूत से हैरान हो गए। So these were the idiomatic expressions. Now let's move ahead towards the verb and related words. आज हम 5 जो हैं वो verbs डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले related words पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स में सबसे पहला जो है वो है बार्क मतलब भौंकना। सेकंड फॉर्म होगा बार्क्ड, थर्ड फॉर्म होगा बार्क्ड और इसमें से बनने वाला नाउन जो है वो है बार्क
मतलब भौंकने की आवाज़, और एडजेक्टिव जो है वो है बार्किंग मतलब भौंकने वाले या भौंकने वाला। नंबर 2 है बेयर। बेयर मतलब बर्दाश्त करना या जन्म देना, तो इसकी सेकंड फॉर्म जो होगी वो बोर होगी, और थर्ड फॉर्म जो होगी वो पैदा होने के लिए बॉर्न और बर्दाश्त किया के लिए बॉर्न, BORNE। और इसमें से बनने वाला जो नाउन है वो है बर्थ मतलब जन्म, और एडजेक्टिव जो इसमें से बनती है वो है बॉर्न मतलब पैदाइशी। जिस तरह हम कहते हैं ही इज़ अ बॉर्न प्लेयर, वो पैदाइशी खिलाड़ी है, तो ये बॉर्न उस सेंस में यूज़ होता है। थर्ड वर्ब है बीट मतलब हरा देना या फेंटना। अंडे को जब हम फेंटते हैं तो उसके लिए भी बीट का जो है वर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म होगा बेट, थर्ड बीटन, और इसमें से बनने वाला नाउन बीट मतलब गश्त। जिस तरह पुलिस गश्त लगाती है उस गश्त को हम बीट कहते हैं, मतलब एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट तक जो बीच वाला रास्ता होता है उस सारे को हम बीट कहते हैं। एडजेक्टिव इसमें से जो बनती है वो है बीटन, घिसा हुआ या मार खाया हुआ। फोर्थ नंबर है बिकम मतलब होना, सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। इसमें से कोई नाउन नहीं बनता, और इसमें से बनने वाली एडजेक्ट है बिकमिंग मतलब खूबसूरत। और फिफ्थ नंबर वर्ब है बेग मतलब भीख मांगना। सेकंड फॉर्म होगा बेग्ड, इसमें जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो GED लगता है, और थर्ड फॉर्म में भी यही होगा बेग्ड। और इसमें से बनने वाले नाउन जो हैं वो है बेगिंग गदागिरी या बेगर गदागर फ़कीर, और इसमें से बनने वाली एडजेक्टिव है बेगरली मतलब कंगाल। तो आइए अब इन सब पे जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं। एज अ वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव किस तरह ये यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, आइए देखते हैं। तो नंबर 1 है डॉग्स आर बार्किंग, यहाँ पे बार्क एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, कुत्ते भौंक रहे हैं। नंबर 2 है द बार्क ऑफ द डॉग फिल्ड हिम विथ फेयर, कुत्ते की जो भौंक थी उसने उसमें खौफ भर दिया या उसके ऊपर खौफ तारी कर दिया। नंबर 3 है द बार्क ऑफ दिस ट्री इज़ वेरी स्ट्रांग, बार्क का मतलब छाल भी होती है या छड़ी। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज़ वेरी स्ट्रांग, इस दरख्त की छाल बहुत मजबूत होती है या बहुत मजबूत है। नंबर 4 है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकते कुत्ते या भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं या नहीं काटते, ये नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। उसके बाद है ही कैन नॉट बेयर द इंसल्ट, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता या वो ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। डिड शी बेयर अ चाइल्ड, क्या उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बेयर मतलब जन्म देना भी होता है। तो डिड शी बेयर अ चाइल्ड, क्या उसने एक बच्चे को जन्म दिया। व्हाट इज़ हर डेट ऑफ बर्थ, उसके जन्म की तारीख क्या है। बर्थ यहाँ पे जो नाउन यूज़ हुआ है। ही इज़ बॉर्न आर्टिस्ट, वो पैदाइशी फ़नकार। डोंट बीट हिम फॉर नथिंग, बग़ैर किसी सबब के उसको मत मारो या उसे खामखा मत मारो। ही बेट दीज एग्स, इसने वो अंडे फेंटे। हिज हाउस इज़ ऑन दिस बीट, उसका घर इसी गश्त वाले रोड पे है या इसी गश्त पे है। उसके बाद आई डोंट लाइक दिस बीटन रोड, मुझे ये घिसी हुई सड़क या मुझे ये घिसा हुआ रोड जो है वो पसंद नहीं है। ही बिकेम वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। ही इज़ अ बिकमिंग यंग मैन, वो एक खूबसूरत नौजवान है। इट डज़ नॉट बिकम यू टू बिहेव लाइक दिस या दैट, ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह बर्ताव करें या आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह सलूक करें। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी तलब करता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। बेगिंग इज़ श्योरली अ क्राइम, भीख मांगना बिलाशुबा जुर्म है। शी गेव अ बेगर 10 रुपीज़, उसने फ़कीर को 10 रुपये दिए, या शी गेव 10 रुपीज़ टू अ बेगर, दोनों जो हैं कंडीशंस पॉसिबल हैं। ही इज़ अ बेगरली फेलो, वो एक कंगाल आदमी है या बंदा है। So this is all about the idiomatic expressions and verbs and related words. I hope कि आपको ये लेक्चर जो है वोकेबलरी से रिलेटेड आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गए होंगे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं या वीडियोस वॉच होती हैं, तो इससे मेरी हिम्मत अफजाई होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लेक्चर्स बनाऊँ और आपकी खिदमत में पेश करूँ।
जिस तरह आप देख रहे हैं मेरी जो है वो स्लाइड्स डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। ये आप ही की मोहब्बतों का नतीजा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हिम्मत अफजाई मिलती है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।